ठीक है, सभी को जय मसीह। आज हम लोग प्रार्थना करके आज का वचन को शुरू करने के लिए जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक हम सबको संभाला, इसे धन्यवाद परमेश्वर। इस सुंदर समय पे हम सबको जो मीटिंग के द्वारा एकजुट किया, इसे धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग यहाँ जुड़े हैं परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आपकी इच्छा के अनुसार सबको यहाँ बैठने के लिए मदद दीजिए परमेश्वर, और तेरे वचनों को सुन के समझने के लिए तो ज्ञान बुद्धि दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आज हम लोग यिर्मयाह उसका 5 अध्याय को ध्यान करेंगे। इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं कि यरूशलेम का एक पाप के विषय में देख सकते हैं कि जो यरूशलेम एक शहर में रहने वाले जो लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए प्रजा थे, वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुरे करते हैं, और जो मार्ग में परमेश्वर उन लोगों को बहुत पहले से चलाना चाहते हैं, उस मार्ग में परमेश्वर नहीं, उस मार्ग में वो यरूशलेम लोग नहीं चलते, जिसके कारण परमेश्वर जो है यरूशलेम लोगों को कुछ कुछ चेतावनियों को देते हैं। उस चीजों को आज हम लोग देखेंगे। इसमें आज हम लोग मुख्य रूप से 5 चीजों का ध्यान करेंगे। पहला चीज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम लोग देख सकते हैं। जब 1 वचन से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे यिर्मयाह 5 अध्याय का, तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं क्या बताता है कि यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो परमेश्वर है वो उसके पापों को क्षमा करने के विषय में बता रहा है ना। अगर कोई ऐसे व्यक्ति मिले परमेश्वर को, जो परमेश्वर के न्याय पे चलता हो, या जो परमेश्वर के जो काम है, जो सच्चाई है, उस चीजों को मानता है, तो परमेश्वर उसे क्षमा करेंगे बोल के परमेश्वर बोलता है ना। देखिए, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है कि हम लोग कभी कभी कुछ गलतियां करते हैं, जिसके कारण हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे उस गलतियों से हमें क्षमा नहीं करेंगे, जिसके कारण हम लोग कुछ और दूसरा पाप को कर बैठते हैं ना। लेकिन परमेश्वर जो है इतना दयालु है कि हम लोग चाहे जितना भी पाप करें, वो हर एक पाप को परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है ना। क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तेरे चित्र को अपने हथेली में बना करके रख छोड़ा हूँ बोल के परमेश्वर बताता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर कब हमारे पापों को क्षमा करेंगे ना। तो हम लोग जब ये यिर्मयाह उसका 5 का 3 वचन का लास्ट 3 लाइन देखेंगे, तो वहां परमेश्वर बताया है कि उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है, उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग पाप करते हैं ना, पाप करने के बाद परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उस पाप को भी क्षमा करने के लिए परमेश्वर तैयार है। लेकिन हमारे जीवन में ही गलती क्या है कि हम पाप करने के बाद अपने मन को जो है कठोर बना लेते हैं ना। ऐसे बना लेते हैं कि लगता है हम लोग पाप ही नहीं किए, लेकिन जब हम लोग उस कठोर मन को तोड़ के परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर से पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर का जो प्रेम जो है इतना बड़ा है, इतना खुशदाई प्रेम है कि हर एक पापों को हमारे पश्चाताप पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। इसीलिए अगर कभी हमारे जीवन में कुछ गलतियां हो जाता है, या जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, तो हमारे जीवन में सबसे पहला कदम होना चाहिए कि अपने मन को तोड़ के पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास जाए, तो परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। ये हम लोग पहला चीज देख सकते हैं ना। यहाँ पे यरूशलेम वासियों को परमेश्वर यही समझाना चाहता है कि मैं जानता हूँ कि यरूशलेम के हर एक फाटकों में कोई ऐसे लोग नहीं है जो न्याय से काम कर सके, जो सच्चाई से जी सके, लेकिन अगर तुम लोग मन फिरा के मेरे पास आओगे, तो मैं तुम्हें आज भी क्षमा करने के लिए तैयार हूँ बोल के यरूशलेम वासियों को परमेश्वर बता रहे। तो ये हमारे जीवन में भी परमेश्वर आज हमें उद्धार देने के लिए, आज हमें हमारे लिए भी परमेश्वर तैयार है, क्योंकि हम लोग पहला चीज देख सकते हैं। और दूसरा चीज हम लोग देखेंगे, तो परमेश्वर जो है इस संसार पे लोगों को ढूंढ रहे हैं, इसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। देखिए, जब 4 और 5 वचन को देखेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से लोगों को ढूंढते हैं। 2 प्रकार के लोगों को परमेश्वर यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। हम लोग पहला लोग देखेंगे 4 वचन में। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध्य ही है, क्योंकि ये परमेश्वर का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है कंगालों को देख रहा है, और सोच रहा है कि इन लोग जो है मेरे मार्ग पे चल रहे हैं, या मेरे नियम को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। परमेश्वर उसको देखना चाह रहा है। तो परमेश्वर को दिख रहा है कि ये लोग जो है परमेश्वर के मार्गों पे नहीं मान रहे, क्योंकि ये लोग कंगाल है बोल के परमेश्वर इन लोगों को छोड़ दे रहा है। उसके बाद
पांच वचन में देखेंगे तो बड़े लोगों के पास जा रहा है ना परमेश्वर, इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सिखाऊंगा, सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया और बंधनों को खोल दिया है। देखिए, परमेश्वर पहले एक लोगों के पास गया और देखा कि परमेश्वर, क्या ये लोग मेरे मार्गों पे या मेरे नियमों पे चल रहे कि नहीं। तो परमेश्वर को दिखा कि ये लोग नहीं चल रहे, तो फिर परमेश्वर दूसरे लोगों के पास गया, फिर उन लोगों को देखा तो वो लोग भी परमेश्वर के जुए को तोड़ दिए, और परमेश्वर का जो बंधन था या परमेश्वर जो उसके लिए योजना बनाए थे उस सारी चीजों को खोल दिया। बल्कि परमेश्वर बता रहा है ना, ऐसे करने वाले लोगों को जब हम लोग 6 वचन में देखेंगे तो वहाँ किस प्रकार से परमेश्वर उन लोगों को दंड देते हैं, जो लोग परमेश्वर ढूंढते हुए भी जो लोग परमेश्वर को नहीं मिलते, वैसे लोगों को परमेश्वर कैसे दंड देते हैं, उस चीजों को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। परमेश्वर किस प्रकार से दंड देंगे। इस कारण वन से एक सिंह आए आकर उन्हें मार डालेगा। देखिए, जंगल से एक सिंह आएगा, एक शेर आएगा, जो लोग परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते उन लोगों को उस सिंह मार डालेगा, और निर्जन देश का एक भेड़िया उसका नाश करेगा। देखिए, निर्जन देश यानी कि जहाँ बहुत दिन से बारिश वारिश नहीं आया है, वैसे देश से आकर के एक भेड़िया लोगों को नाश करेगा। एक चीता उसके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उसमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उसके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर जो है, हाँ, जो लोग परमेश्वर ढूंढ रहे हैं उन लोग नहीं मिल रहे, जिसके कारण परमेश्वर उन लोगों के जीवन में बहुत सारे दंड को लेके आ रहे हैं ना, प्रकृति के द्वारा, जानवरों के द्वारा, बहुत सारे जानवरों के द्वारा परमेश्वर उनको दंड देना चाह रहे हैं। तो ये परमेश्वर डायरेक्ट किसी व्यक्ति को दंड नहीं देते, पहले परमेश्वर ढूंढते हैं ना। जब हम लोग नूह के समय में देखते हैं उत्पत्ति में, तो परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाने के बाद कुछ कुछ दिनों के बाद देख रहा है तो पूरा पृथ्वी में जो है केवल पाप ही पाप भरा हुआ, ना केवल एक ही व्यक्ति परमेश्वर जब उस समय ढूंढते हैं तो एक ही व्यक्ति परमेश्वर को मिलता है, उसका नाम था नूह, बोल के हम लोग देख सकते हैं ना। तो परमेश्वर जो है नूह को उस जगह उस पाप से चुन लेते हैं और उसको एक जहाज यानी कि एक पवित्र जगह यानी कि जहाज में उसको जाने के लिए बोलते हैं। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर आज भी जैसे नूह के समय में और जैसे यहाँ यिर्मयाह के समय में यरूशलेम लोगों को ढूंढ रहे, वैसे आज भी परमेश्वर पृथ्वी में हर रोज देखते रहते हैं ना, क्योंकि बाइबल ये बात को बताता है कि परमेश्वर आज भी काम करता है, बोल के बाइबल बताता है। तो परमेश्वर आज भी हमें ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे लोग, कहाँ पे जो हम मेरे बेटे बेटियां किस जगह पे है, वो लोग कैसे मेरे मार को मार रहे हैं कि नहीं मार रहे। इस चीजों को परमेश्वर आज भी ढूंढते रहते हैं ना। तो इसमें हमें जो है, क्या आज हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं, या जिस जिस प्रकार से परमेश्वर हमें चाहते हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं वैसे हमारा जीवन है कि नहीं, इस बात को परखना हमें बहुत जरूरी है ना। अगर हमारा जीवन वैसे नहीं है तो जैसे 6 वचन में हम लोग देखें कि कितने सारे जंतुओं के द्वारा परमेश्वर यहाँ पे यरूशलेम लोगों को दंड देंगे बोलता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर कब हमारे जीवन में दंड को लाएंगे या कब हमें परमेश्वर दंड देंगे, वो किसी को पता नहीं है ना। क्योंकि हम लोग जो है परमेश्वर की योजना को कभी समझ नहीं सकते, इसीलिए हमारे जीवन में हमेशा एक बात को ध्यान रख के जीना है कि परमेश्वर हमें हमेशा देखते हैं और उसके नजरों से हम नहीं बच सकते, इसीलिए हमें हमेशा सही जीवन को बिताना बहुत जरूरी है। और जब हम लोग तीसरा पॉइंट को देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर के जो बात है या परमेश्वर के जो वचन है उस पे विश्वास नहीं करने वाले लोगों के विषय में हम लोग देख सकते हैं। जब हम लोग 12 वचन से लेकर 19 वचन तक ध्यान करेंगे तो हम लोग इस चीजों को ध्यान कर सकते हैं। यहाँ हम लोग जब 12 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ बताया गया है कि उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा। देखिए, जो परमेश्वर की बातें हैं, जो परमेश्वर लोगों से कहना चाहते हैं, उन बातों को जो यरूशलेम के लोग हैं या इजराइल के लोग हैं, वो लोग झूठ बोल के वो लोग मान रहे हैं ना। तो ऐसे नहीं है, विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना हम तलवार को और ना महंगी महंगी को देखेंगे। भविष्यवक्ता हवा हो जाएगा, उनमें ईश्वर का वचन नहीं, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो परमेश्वर जिस चीज को बोलते हैं उस चीजों के ऑपोजिट वो लोग सोचने वाले लोगों को देख सकते हैं ना। मान के चलिए परमेश्वर अभी बोल रहे हैं कि कुछ समय के बाद मैं इस संसार पे आऊंगा और सब लोगों को जो पवित्र लोग हैं उसको मैं उठा के ले जाऊंगा, ऐसे परमेश्वर बोल रहे हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो इस बात पे विश्वास नहीं करते ना, वो लोग सोचते हैं कि ये क्या परमेश्वर है, वो कहाँ आएगा यहाँ, इस प्रकार के जो लोग सोचते हैं वैसे लोगों को परमेश्वर यहाँ पे क्या शिक्षा देते हैं कि जो हम लोग 14 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ देख सकते हैं, इस कारण सेनाओं का ये हुआ
यो कहता है, हे लोग जो ऐसे ये लोग जो ऐसे कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उसको भस्म करेगा। देखिए, ऐसे सोचने वाले लोगों के विषय में परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर का जो वचन है उसको कोई व्यक्ति के द्वारा आग, और जो जो लोग ऐसे सोच रखने वाला व्यक्ति है उन लोगों को काट के जैसे बना करके उन लोगों को भस्म करेंगे बोल के परमेश्वर बोलते हैं ना। और नीचे देखेंगे तो परमेश्वर बोलते हैं कि एक ऐसा प्रभावशाली राजा को भेजूंगा, या सामर्थी लोगों को भेजूंगा, जो तुम्हारे ऊपर आकर के तुमसे युद्ध करके तुम्हें अपने गुलाम में बना लेंगे। और जो खाने वाली चीज तुम्हारी है या तुम्हारे बेटे बेटियां का है, जो तुम सुख विलास से खाते हो, उस सारी चीज को वो लोग छीन के ले जाएंगे और तुम्हें बहुत दंड देंगे। इस प्रकार से परमेश्वर उन वैसे सोचने वाले लोगों को परमेश्वर ताड़ना देते हैं ना। लेकिन जब उन लोगों को राजा गुलाम बना के ले जाएगा, तो उस समय भी वो लोग परमेश्वर को दुहाई देंगे कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा बोल के परमेश्वर को दुहाई देंगे। लेकिन उस समय भी परमेश्वर उन लोगों का नहीं सुनेंगे, और परमेश्वर बोलना चाहते हैं कि जैसे तूने मुझे छोड़ के दूसरों देवताओं को मान लिया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें छोड़ दिया हूं बोल के परमेश्वर बोलना चाहता है। जब हम लोग 19 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर बताता है कि जब तुम पूछोगे हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे ये सब काम किस लिए किया है, तब तुम उससे कहना, जिस प्रकार से तुमने मुझको त्याग कर अपने देश में दूसरे देवताओं की सेवा की है, उसी प्रकार से तुम भी पराये देश में परदेशी की सेवा करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ना, जब हम लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे या जो परमेश्वर चाहते हैं उसके ऑपोजिट हम लोग कार्य करेंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर किस किस प्रकार से दंड देंगे, या हमें किस किस प्रकार से हमें सबक सिखाएंगे परमेश्वर, या हमें सुधारेंगे, उस चीजों को हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में जो परमेश्वर हमें बोलना चाहते हैं या जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, उस चीजों को ही हमें मान करके और उसके अनुसार ही हमें जीवन बिताना बहुत जरूरी है ना। हमें अपना फालतू का दिमाग उसमें नहीं लगाना है कि ये परमेश्वर है, ये नहीं, ये ऐसा ऐसा हमें सोचना नहीं है। जो परमेश्वर वचन के द्वारा हमें हमारे जीवन में बात करते हैं उसको हमें मान के हमेशा जीना बहुत जरूरी है। तो हमारा जीवन जो है परमेश्वर इतने आशीष से भरेंगे कि उस आशीष में ना दुख होगा और ना किसी चीज का कष्ट होगा। केवल परमेश्वर खुशी का ही आशीष हमें देंगे बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग 3 चीज देखे। चौथा चीज में हम लोग जाएंगे, जब हम लोग 20 वचन से लेकर देखते हैं, तो हम लोग चौथा चीज को देख सकते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि जितने भी पृथ्वी के सारे लोग हैं वो लोग परमेश्वर का भय माने बोल के परमेश्वर चाहते हैं। जब हम लोग 20 वचन को पढ़ेंगे, 20-21 को, तो वहाँ बताया गया है कि परमेश्वर किस कैसे क्यों चाहते हैं या परमेश्वर का भय क्यों मानना है, उस चीजों को बताया गया है। पढ़ेंगे हम लोग। याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोग, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहरा कर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके, या सब वे गरजे तो भी वे उसको ना पार कर सकेंगे। देखिए, यहाँ पे जो है परमेश्वर बालू से, सोचिए, बालू के कणों से समुद्र की सीमा ठहरा है, और चाहे वो समुद्र का लहरें कितने भी आए लेकिन उससे पार नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर हमें एक सुझाव दे रहे हैं। ऐसे महान परमेश्वर का हम लोग भय मानना, या उसके सम्मुख जब हम लोग आते हैं तो हमारे जीवन में कितना नम्रता, या कितना हम अपने जीवन को सतर्कता के साथ उसके सम्मुख ले जाते हैं, इस चीजों को परमेश्वर हमें यहाँ सिखाना चाह रहा है। क्या आज हम इस चीजों को मानते हैं, या परमेश्वर के सामने हम लोग भय के साथ अगर जीते हैं कि नहीं, इसे हमें देखना बहुत जरूरी है ना। अगर सच में हम लोग परमेश्वर के साथ भय में जी रहे हैं, तो सच में हम उस कामों को करने से डरेंगे जिस काम से परमेश्वर खुश नहीं है ना। क्योंकि परमेश्वर का भय मानने का मतलब ही वही है कि जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है उस काम से हमें दूर रहना। जब हम उस कामों से दूर रहेंगे तभी हम कहलाएंगे परमेश्वर के भय मानते हैं बोल के हम लोग कहलाएंगे ना। और जब हम लोग ये 24 वचन को देखेंगे, तो वहाँ परमेश्वर बताता है कि मैं जो हूँ बरसात के समय सही समय पे पानी बरसाता हूँ, और कटनी के सही समय पे मैं तुम्हें धान काटने के लिए या जो कार्य उस समय तुम करते हो उस सब समय को मैं देता हूँ। इसलिए
भी क्या तुम मेरे भाई नहीं मानोगे बोल के परमेश्वर का वचन 24 वचन बताता है ना। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा जो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियम सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्यों हम लोग को परमेश्वर का भय मानना है बोल के हम लोग देख सकते हैं ना। तो यहाँ परमेश्वर एक उदाहरण के द्वारा बता रहा है कि कटनी धान लगाने के समय या कटनी के समय सही समय पर परमेश्वर जल बरसाता है। और जब हम लोग इस सृष्टि को देखेंगे तो इसके द्वारा भी हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ये सृष्टि को बनाया, लेकिन इसमें इसमें हमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं दिया जो हमारे लिए कमी है ना। तो इससे भी हम याद करके परमेश्वर का भय मानना, ये सारी चीजों को परमेश्वर यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं कि परमेश्वर का भय कैसे मानना है। थरथराते हुए परमेश्वर का भय मानना है, डरते हुए परमेश्वर का भय मानना है, और क्यों परमेश्वर का भय मानना है, इस चीजों को परमेश्वर हम यहाँ पे दिखा रहे सिखा रहे। जब हम लोग लास्ट से देखेंगे 25 वचन में, तो हम पाए कि परंतु तुम्हारे अधर्म के काम ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पापों के कारण जो हमें परमेश्वर के द्वारा आशीष मिलने वाला था वो रुक गया है, और जो हमारे पापों के कारण जो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में भलाई करना चाहते हैं वो भलाई नहीं हो पा रहा है बोल के परमेश्वर हमें बता रहे ना। हम लोग बहुत समय में प्रार्थना करते हैं लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। इसका कारण ये नहीं है कि परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुना है ना, परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि उस प्रार्थना का उत्तर जो है हम जल्दी से लोगों को दे। लेकिन हमारे ही पापों के कारण जो परमेश्वर के द्वारा आशीष आना चाहता है, या परमेश्वर जो काम हमारे द्वारा करना चाहते हैं वो काम हमारे ही पापों के कारण रुक जाता है, जिसके कारण वो आशीष को हम लोग प्राप्त नहीं करने पाते। इसीलिए अगर परमेश्वर के द्वारा अगर हमें आशीष प्राप्त करना है या जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना है उसे पूरा होना है, तो हमारे जीवन में सबसे पहले जैसे हम लोग पहले पॉइंट में देखे कि पश्चाताप होना बहुत जरूरी है ना। जब हम अपने गलतियों को मान के परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर के द्वारा जो हमारे जीवन में आने वाले जितने भी आशीषें हैं या जितने कार्य परमेश्वर हमारे लिए करना चाहते हैं वो सारे चीजों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हम सभी को समझ में आया होगा। आगे का समय हम स्टाइन भैया को देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू राहुल। ठीक ठीक, करेंगे अंतिम प्रार्थना। प्रार्थना करेंगे। हे पिता, मैं आपका बंदा प्रोजी कि अभी तक ये सुंदर समय, इस सुंदर दिन को बस धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि एकजुट होकर के तेरी महिमा को सुनने के लिए सहायता मत किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कभी जो मुद्दे में साथ में है परमेश्वर वो सभी को परमेश्वर आशीष का, और प्रार्थना करते हैं कि इस दिन को परमेश्वर आप कहते हैं इस दिन में जो कदम परमेश्वर कार्य परमेश्वर करे और आपकी महिमा। ये प्रार्थना इस मसीह के नाम से मानता हूँ, आमीन। ये मेरे हे मन मेरे मन ये हो कदम कुछ मुझ में और पवित्र नाम को दे। हे मेरे मन ये हो कदम जिसमें हर बार होना। के सभी के जय में से फिर से हम में जुड़ेंगे।